बुद्धिमान साधु एक सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक समझदार और ईमानदार युवक रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। विक्रम अपने अच्छे व्यवहार और बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह थका हारा और भूखा था। विक्रम ने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और आराम करने के लिए एक साफ बिस्तर दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और जाते जाते विक्रम को आशीर्वाद देते हुए बोला, बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हें एक खास भविष्यवाणी देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। विक्रम ने आदरपूर्वक कहा, महाराज कृपया बताइए। साधु ने कहा, तुम्हारे जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटेंगी, एक अवसर, एक धोखा और एक चमत्कार। ध्यान रहे, तीनों तुम्हारे सामने आएंगे, पर उन्हें पहचानना तुम्हारा काम होगा। इतना कहकर साधु चला गया। विक्रम ने साधु की बातों को दिल से लगा लिया और रोज अपने जीवन में ध्यान देने लगा कि कब कौन सी घटना आए। कुछ दिनों बाद गांव में राजा के सेनापति आए। वे किसी समझदार युवक की तलाश कर रहे थे जो राजकोष के कामों में मदद कर सके। उन्होंने गांव के मुखिया से सुझाव मांगा और मुखिया ने विक्रम का नाम लिया। विक्रम को दरबार बुलाया गया। वहां उसकी परीक्षा ली गई। बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और निर्णय क्षमता की। विक्रम ने सभी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उसे राजकोष का सहायक बना दिया गया। अब विक्रम रोज महल आता जाता, राजा की सेवा करता और उसका विश्वास जीतता गया। उसे महसूस हुआ कि यह शायद वही अवसर है जिसकी बात साधु ने की थी। उसने उस अवसर को पूरी निष्ठा से पकड़ा और गांव के लिए भी मदद करने लगा। नहर बनवाई, अनाज की व्यवस्था करवाई और शिक्षा की सुविधा बढ़ाई। दूसरा धोखा। राजमहल में एक अन्य मंत्री रघुवीर था जो विक्रम से ईर्ष्या करता था। उसे बर्दाश्त नहीं था कि एक किसान का बेटा इतना आगे बढ़ गया। उसने विक्रम को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजकोष से सोने की कुछ मुद्राएं गायब हो गईं। रघुवीर ने चुपचाप विक्रम की मेज पर एक थैली रख दी और फिर राजा को सूचना दी कि चोरी विक्रम ने की है। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब जांच हुई और थैली विक्रम की मेज से मिली तो उसे बहुत दुख हुआ। विक्रम ने बहुत कोशिश की खुद को निर्दोष साबित करने की, पर कोई सबूत नहीं था। राजा ने मजबूरी में उसे कारावास भेज दिया। विक्रम को बहुत दुख हुआ, पर उसे याद आया धोखा भी उसकी जिंदगी का एक पड़ाव था। तीसरा चमत्कार। जेल में रहते हुए विक्रम निराश नहीं हुआ। वह प्रार्थना करता, पढ़ता और अन्य कैदियों को सिखाता। उसके अच्छे व्यवहार से जेलर भी प्रभावित हुआ। एक दिन जेल में आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। विक्रम ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई कैदियों और जेलरों की जान बचाई। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा ने उसे तुरंत बुलाया और पूरी बात जानने के लिए विक्रम से बात की। राजा को बहुत पछतावा हुआ। उसने विक्रम से माफी मांगी और उसे न केवल बहाल किया बल्कि राज सलाहकार बना दिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए सोचा, यह रहा मेरा चमत्कार।